गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, ठीक हो सारे? वधिया। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। कल क्लास कैसी रही? कल का सेशन कैसा रहा? आप सभी जल्दी से जल्दी बताइए, कल का सेशन कैसा रहा? क्वेश्चंस कैसे थे? हाँ जी, किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या? हाँ जी, और कुछ? तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट जो लाइव नहीं आए हैं जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी साथी संगी जो भी भाई बंधु हैं आपके, जो हिस्ट्री में जो भी एच-टेट पी-एस-टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं सी-टेट की, क्योंकि आप सभी को पता है कि सी-टेट की जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो जो स्टूडेंट सी-टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, पी-एस-टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि पी-एस-टेट की भी ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि मे भी हो सकता है कि 26 मई को आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग अपने आप को इस तरह से तैयार कर लीजिए कि आपको दोबारा बार बार किसी भी तरह की एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आई? और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये उम्र जो है ना वो आप लोगों की ऐसी उम्र है कि आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? तो इस उम्र के अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, इस एज के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब समय निकल जाता है तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है। तो आप लोग अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप लोग पहली बार जो भी एग्जाम दें वो आप लोगों का क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, आप लोगों का क्लियर हो जाए। क्लियर? तो जो स्टूडेंट लाइव नहीं आए हैं जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ, देखिए हमेशा से एक ही बात कहती आई हूँ कि क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आपके हैं, सिर्फ जवाब आपको देना, आपको कोई काम नहीं करना। क्वेश्चन भी मैं ही पढ़ूंगी, सब कुछ मैं करूंगी, सिर्फ आपको तो आंसर देना है ABCD। तो देखो कितना इजी काम मैंने आप लोगों को दिया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर लीजिए दुगने जोश के साथ, क्योंकि शाम को जो जोश होता है वो हमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत फ्रेश होते हैं। तो अपने आप को इस तरह से तैयार कर लीजिए कि आपको हर क्वेश्चन आता हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन मेरा, जवाब आपका। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि किस तरह से इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पढ़िए। जो स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड लक्ष्मी बाई अडॉप्टेड सन ऑफ द इनहेरिटेशन आफ्टर हर हस्बैंड डेथ एंड लेटर टुक ओवर द किंगडम। 8 ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ विरासत तो वाझा किता अते बाद विच राज संभाल लिया। मतलब कि सीधा सा क्वेश्चन ये है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है कि क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा है कि लक्ष्मी बाई के पति के मरने के बाद में लक्ष्मी बाई ने जिस बच्चे को गोद में लिया था उसको गोद में लेने से इनकार कर दिया। कौन सा उस टाइम पे गवर्नर जनरल था जिसने महारानी लक्ष्मी बाई के झांसी के जिले को क्या कर लिया, हड़प लिया। तो आप यहाँ पे देखिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम डलहौजी एंड वेलेस्ली। बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या होगा। ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या होगा? ऑफलाइन जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि झांसी के ऊपर जो हड़प की नीति जो लागू की गई थी वो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप सभी को मैंने कल भी इस सेशन में करवाया था कि झांसी, सतारा, नागपुर, इनके ऊपर लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति अपनाई थी, गोद निषेध प्रथा की नीति अपनाई थी। तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो ध्यान रखिएगा कि जो लैप्स की नीति आती है तो लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा। और लक्ष्मीबाई ने जब गोद लिया था किसी पुत्र को तो उसे लेने से मना कर दिया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, कि तुम्हें गोद लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं आया?
किसी प्रकार की दिक्कत? क्वेश्चन बहुत इजी था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, बस आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज INA ऑफिसर कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान, कैप्टन GS केम टू ढिल्लो डिफेंस इन हिज केस। 8 ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज ਅਤੇ कैप्टन GM ढिल्लो ने केस विच बचार लई आए, मतलब कि उनके बचाव के लिए कौन आया था। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है कि जब आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे जिन पर मुकदमा चलाया गया था, मुकदमा किन किन पर चलाया गया था? एक तो सहगल था, एक शहनवाज खां था और ढिल्लो था। इनको बचाने के लिए कौन कौन से वकील आगे आए थे? तो बताइए, ये क्लास में मैंने बहुत बार करवाया है कि इन तीनों को बचाने के लिए कौन सा वकील आया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भुल्लाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, सैफुद्दीन किचलू और गणेश वासुदेव मावलकर। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए जो दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मुकदमा चलाया गया था 1945 में, उनको बचाने के लिए कौन सा वकील आगे आया था? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए कौन सा वकील सबसे पहले आगे आया था? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑफलाइन, ऑनलाइन, बिल्कुल सही। हाँ जी, क्या हो सकता है इसका आंसर? भुल्लाभाई देसाई, भुल्लाभाई देसाई। याद कीजिए मैंने क्लास में आपको ट्रिक करवाई थी कि बहादुर कैलाश की सफाई करना भूल गया, बहादुर कैलाश की सफाई करना भूल गया, तो बहादुर से तेज बहादुर सप्रू, कैलाश कैलाश नाथ काटजू, सफाई अरुणा आसफ अली और भूल गया भुल्लाभाई देसाई। क्लियर? याद आया? तो ऑप्शन के अंदर आपके चारों व्यक्ति भी आ सकते हैं, चारों पर्सन भी आ सकते हैं। कौन? कि बहादुर कैलाश की सफाई करना भूल गया, तो बहादुर कौन है? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश कैलाश नाथ काटजू, सफाई आसफ अली और भुल्लाभाई देसाई। क्लियर? बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भुल्लाभाई देसाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मदन मोहन मालवीय नहीं है, सैफुद्दीन किचलू भी नहीं है और गणेश वासुदेव मावलकर भी नहीं है। क्या आएगा? भुल्लाभाई देसाई। क्लियर? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन किसी प्रकार की दिक्कत समस्या? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह और उसके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है कि सितंबर 1928 विच भगत सिंह ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 8 लिखा विचों किस स्थान विच की गई सी? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास में करवाया भी था कि HSRA। एक चीज का ध्यान रखिएगा ऑनलाइन कि कई बार इसके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। HSRA, H मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सितंबर 1928 में ये स्थापना कहाँ पे की गई थी? अगर आप लोगों ने CTET का एग्जाम दिया था जो अभी हाल ही में हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा ऑनलाइन? जल्दी से जल्दी बताइए। क्या बात, आज जोश नहीं है आप लोगों में? जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की थी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो दूसरों तक हिस्ट्री की नॉलेज को पहुंचाया जा सकता है। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी बताइए कि HSRA की स्थापना कहाँ
कहाँ पे की गई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीटेट में जो एग्जाम हुआ था उसका पूछा गया था कि फिरोज शाह कोटला मैदान में किसकी स्थापना की गई थी? तो किसकी की थी? HSRA। और किसने की थी? भगत सिंह, सुखदेव और उसके कुछ मतलब कि चंद्रशेखर आजाद ने कहाँ पे की थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और कब? सितंबर 1928 में। क्लियर? समझ में आया? दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक कुछ मोटिवेशन लाइन डाली थी, अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो उस मोटिवेशन लाइन को अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी जो बची हुई जो शेष जिंदगी है, मतलब जो बची खुशी जो जिंदगी है उसे क्या बनाइए? विशेष बनाइए। क्या बनाइए? विशेष, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट बनाइए कि बाद में, हमारे जाने के बाद में भी लोग हमें याद करें कि हाँ यार उस बंदे में या उस बंदी में क्या था? दम था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, HSRA की स्थापना कहां पे की थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑनलाइन। हाँ जी, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज इज करेक्टली मैच? 8 लिखा 8 दिते जोड़िया विचों केड़ा एक सही मेल खांदा है? बताइए आंसर, आप सभी को बताना है इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो जोड़ियां दी गई हैं, पेयर दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सी जोड़ी सही है? गणेश दामोदर सावरकर नौजवान भारत सभा, अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, अरुंदले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एंड बुरेंद्रनाथ दत्त अभिनव भारत सभा। बताइए इसका आंसर कि इसमें से कौन सा पेयर सही है ऑनलाइन, क्योंकि हमें वो करके दिखाना है जो लोगों की नजरों में नहीं हो सकता। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? क्या गणेश दामोदर सावरकर ने की थी? नहीं, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह छबील दास और यशपाल क्लियर? बात समझ में आई? अगर याद होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं, इसकी ट्रिक याद कर लीजिएगा। 26 यश मिले, 26 यश मिले, मतलब कि 26 मतलब कि छबील दास, यश मतलब कि यशपाल। क्लियर? बात समझ में आई? और भगत सिंह अपने आप ही ऐड हो जाएगा क्योंकि भगत सिंह खुद एक नौजवान था। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो नौजवान, और ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने की थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत माता सोसाइटी बिल्कुल सही है, सरदार अजीत सिंह ने। पंजाब में भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने। और ध्यान दीजिएगा, ये भगत सिंह के चाचा हैं। अजीत सिंह कौन है? भगत सिंह के क्या है? चाचा है। तो ये वाला पेयर तो क्या है? सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें तो देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने। भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया ये वाला, किसने की थी? भगत सिंह और सुखदेव और उसके साथियों ने, चंद्रशेखर आजाद ने। सबसे मेन क्वेश्चन आता है चंद्रशेखर आजाद। क्या आता है? इसका आंसर आएगा चंद्रशेखर आजाद। क्लियर? और बचा क्या? अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत के समाज की स्थापना की थी गणेश दामोदर सावरकर ने। तो यहाँ पे जो भी पार्टीज दी गई हैं आप उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में छपने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर में छपने वाली है। तो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि अभिनव भारत सभा की स्थापना किसने की है? गणेश दामोदर सावरकर ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक शासन स्थापना किसने की है? चंद्रशेखर आजाद ने। भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की है? अजीत सिंह ने। और नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? 26 यश मिले, छबील दास, यशपाल और भगत सिंह ने। क्लियर? समझ में आया? ऑनलाइन किसी प्रकार की दिक्कत समस्या? अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे टाइप कीजिए कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको वहां पे समझा दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग आज एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि आप सोच रहे हैं कि मैम ने
आज क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े डाले हैं। तो आप एक चीज़ का नोटिस कीजिए, जितने भी आज के टाइम में एग्ज़ाम होते हैं आजकल सीधा क्वेश्चन कहीं भी नहीं आते। अभी अगर आप लोगों ने हाल ही में जो CTET का एग्ज़ाम दिया था, अगर आप उसको गौर से ध्यान से देखें तो उसमें सीधा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे गए, उसमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए गए हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट को हम क्या क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहना चाहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गदर मूवमेंट। गदर आंदोलन के से रिलेटेड गदर लहर दे संबंधित विच 8 दित्या कथना। तो गौर करो, मतलब कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी सही है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपसे सही पूछी गई है तो आपको सही बतानी है। पढ़िए इस क्वेश्चन को और जवाब आप दीजिए ऑनलाइन। मुझे पता है ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट जितने भी बैठे हैं लाइव, मुझे पता है सारे के सारे इंटेलिजेंट है, क्योंकि उन्होंने मेरे से स्टडी की है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने सीखी है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को इसका आंसर आता है। तो जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं लाइव, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि गदर लहर दे संबंधित 8 विच कौन सा कथन है। गौर करो, मतलब कि कौन सा कथन आपकी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गदर समाचार पत्र का पहला अंक गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित किया गया। क्या सही था? क्या गदर पार्टी, देखो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 1930 में कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसने की थी? जल्दी से जल्दी बताइए किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था गदर। उसी के नाम पर इनका इस पार्टी का नाम क्या पड़ गया था? गदर। क्या पड़ गया था? गदर पार्टी। अब आप लोगों से सीधी स्टेटमेंट पूछी गई है कि गदर समाचार पत्र का पहला अंक गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित किया गया था। क्या ये बात सही है? इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि गदर समाचार पत्र पहला अंक गुरुमुखी में नहीं किया गया था, उर्दू में किया गया था। किस में किया गया था? उर्दू में। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत होगी। आपको क्या बताना है? सही बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि आंदोलन के आयोजकों ने, मतलब कि जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, वो क्या चाहते थे कि सिख सिपाहियों में से अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को कहा गया। मतलब कि जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था वो चाहते थे कि सिख जो लोग हैं उनके अंदर विद्रोह की भावना को भर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जज्बा होता है ना वो किस में होता है? सिखों में होता है। ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि अगर हम सिखों में विद्रोह की भावना को भर देंगे, मतलब कि उनमें बगावत की भावना को भर देंगे, उनमें जैसा जोश पैदा कर देंगे कि वो क्या कर दें? क्रांति कर दें। तो इनका मेन जो गदर पार्टी के जो आंदोलनकारी थे, मतलब गदर पार्टी के जिन्होंने गदर पार्टी शुरू की थी, वो क्या चाहते थे कि सिख सिपाहियों में हम क्या कर दें? विद्रोह की बगावत को क्या कर दें? भर दें। क्लियर? बात समझ में आई? तो कौन सा कथन सही है? केवल सेकंड। तो ऑनलाइन कैसा था क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि गदर पार्टी का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया था? उर्दू में। हालांकि बाद में गुरुमुखी में प्रकाशित किया गया था, लेकिन पहला अंक किस में प्रकाशित किया था? उर्दू में। किसमें? उर्दू में। और दूसरा इनका मेन मोटो क्या था कि ये सिख सिपाहियों में विद्रोह की भावना को भर देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि सिखों में सबसे ज्यादा क्या होता है? जोश होता है। क्लियर? बात समझ में आई? ऑनलाइन किसी प्रकार की दिक्कत समस्या समझ में आ गया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। इसी से आप ये याद कर लीजिएगा क्या कि गदर पार्टी का पहला समाचार पत्र किस में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में प्रकाशित हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्पायर प्रोहिबिटेड बाय द यूज ऑफ द तंबाकू। केड़े मुगल बादशाह ने तंबाकू दी वरतों ते पाबंदी लगाई सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए
कि किस मुगल बादशाह के टाइम पीरियड में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? बताइए, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बताइए कि किस मुगल बादशाह के टाइम पीरियड में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? अगर आप लोगों ने जब मैंने आप लोगों को मिडावल इंडिया करवाई थी, जब मैंने आपको अकबर करवाया था, तब आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अकबर के टाइम पीरियड में तंबाकू की खेती क्या हुई थी? शुरू हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 1605 में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी। कौन लेकर आया था? पुर्तगाली लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी। कब? 1605 में। उस टाइम पे भारत का शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। अगर आप लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम 1605 में तो जहांगीर आ गया था, नहीं, जहांगीर जब आया था उस टाइम पर जब मतलब पुर्तगाली जब भारत में आए थे, जब उन्होंने तंबाकू की खेती शुरू की थी, उस टाइम पे भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। हालांकि 1605 में जहांगीर आता है, लेकिन उस टाइम पे जब तंबाकू की खेती शुरू की थी उस टाइम पे कौन था? अकबर था। क्लियर? बात समझ में? अब आपसे पूछा क्या गया है कि पाबंदी लगाई थी, क्या पाबंदी लगाई थी? तो वो किसने लगाई थी? जहांगीर ने लगाई थी। कब? 1617 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसने ना जब इसने देखा कि लोग हद से ज्यादा तंबाकू खा रहे हैं, लोगों के दांत बिल्कुल खराब हो चुके हैं, मतलब उन्होंने देखा कि लोग नशा इतना कर रहे हैं कि काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो इसने अनाउंसमेंट करवा दी थी कि जो व्यक्ति तंबाकू खाएगा उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे। जहांगीर ने अनाउंसमेंट करवाई थी कि जो व्यक्ति तंबाकू खाएगा उसके दांतों को तोड़ दिया जाएगा। तो उसने, क्योंकि उस टाइम पे तंबाकू इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसे मजबूर होकर तंबाकू की खेती पर क्या लगानी पड़ी? रोक लगानी पड़ी। बात समझ में आई? कब? 1617 में। कब शुरू हुई थी? किसके समय? अकबर के समय। और किसके समय? 1617 में जहांगीर के टाइम पीरियड में इसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी इस चीज को अपने नोटबुक में या फिर आपकी जो भी डायरी, आप मोबाइल, उसमें नोट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्लियर? समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? हाँ जी। ऑनलाइन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहूंगी कि अभी तक जितना करवाया है क्या समझ में आया है? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताइए, कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप लोगों को समझ में ना आया हो और कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं पता चली हो तो बताइए, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे और जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऑनलाइन बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो इलाहाबाद था उसमें एक दरबार लगाया गया। उस दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा किए जाने, मतलब कि सीधा सा क्वेश्चन है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था, उस क्रांति के खत्म होने के बाद में 1 नवंबर 1858 को 1858 को इलाहाबाद में एक मीटिंग रखवाई गई थी, एक दरबार लगाया गया था, शाही दरबार। ठीक है, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो दरबार लगाया गया उसके अंदर जो महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी, अनाउंसमेंट थी, उसको किसने पढ़ा था? मेरी बात समझ में आ रही है कि उस घोषणा को किसने पढ़ा था? तो वो किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। कि 1857 ईस्वी विच बगावत तो बाद इलाहाबाद दी एक अदालत विच किसने घोषणा की थी? बस इतना देख लीजिए, किसने घोषणा की थी? तो वो किसने घोषणा की? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने, मतलब कि महारानी विक्टोरिया ने एक लेटर भेजा और कहा कि इसे इलाहाबाद में जो दरबार लगाया गया वहां पर आप पढ़ कर सुनाइए। तो ये जो थी घोषणा को, इस अनाउंसमेंट को किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्योंकि 1857 की क्रांति के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा गौर देने की जरूरत है। बिल्कुल सही ऑनलाइन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग निराश मत होया कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गलत करेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और साथ ही साथ अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो था उसने क्या किया था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा था। कहां पे? इलाहाबाद में। कब? 1 नवंबर 1858 में। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। Which one of the following did not happen during the administration of the Lord Dalhousie? Lord Dalhousie ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ नहीं होया? हाँ जी, आपके सामने 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको ये बताना है कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में इसमें से क्या नहीं हुआ। आप सभी देखो, ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी है कॉन्सेप्ट्स की। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आप किसी भी तरह की आपको टेंशन नहीं है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं आप सभी को इतना बता दूं कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसका जो टाइम पीरियड था वो कब था? 1842 से 1856। 1842 से 1856। अब आप इस घटनाओं पर अंदाजा लगाइए कि ये घटनाएं कब कब हुई थी। बिल्कुल सही ऑनलाइन, हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, क्या हो सकता है इसका आंसर? ए लग रहा है। ए लग रहा है, मेरे को स्टूडेंट्स को लग रहा है ए आएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध ये डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था और ये हुआ था 1852 में। फिर ये आप सभी को पता है कि कलकत्ता से आगरा तक जो टेलीग्राफ लाइन डाली गई थी वो कब डाली गई थी? 1853 में। मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1922 में। तो क्या आएगा? डी। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? 1842 से 1856। तो 1852 में तो क्या हो गया? आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तो ये तो इसके टाइम पीरियड में हो गया। सेकंड नंबर पर कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन, वो भी हो गया 1853 में। मुंबई से थाने तक रेलवे लाइन 1853 में। तो बचा क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय। और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। और उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? रीडिंग। कौन था? रीडिंग। कौन था? रीडिंग था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। और उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? रीडिंग। क्या था? रीडिंग। और वैसे भी अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटीज में हम क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? पढ़ने जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ की हवाई अलग होती है यूनिवर्सिटीज की, तो मुझे पता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने ही जाते हैं। तो पढ़ने को क्या कहते हैं? हम रीडिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 1922 में। और उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? रीडिंग था। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में कौन सी घटना नहीं वापरी? दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसी से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? 1842 से 1856। बिल्कुल सही ऑनलाइन, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को इतने अच्छे मतलब क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, आप सभी को पता है कि PS टेट का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 7 मार्च से। अभी तक किसी बच्चे ने अगर एनरोल नहीं करवाया तो जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने एनरोल नहीं करवाया तो आप मतलब इतनी अच्छी आप जो मौका है वो आपके हाथ से निकल जाएगा और आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए। अगर आप एनरोल नहीं करवाया और अभी तक करवाना चाहते हैं तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड AC 512 यूज कीजिए, आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉपुलर एज द लोक हितवादी। मतलब कि 8 द्वितीय लिखिया विचों एक
परोपकारी वजों प्रसिद्ध सी, मतलब कि लोक हितवादी। वैसे तो लोक हितवादी आता है हमेशा ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों की ग्रोथ का। आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि लोक हितवादी के नाम से कौन फेमस है, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही ऑनलाइन, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी, अपने अंदर एनर्जी लेके आइए, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि लोक हितवादी के नाम से कौन फेमस है। मैं आप सभी को एक चीज बता देती हूँ कि इस व्यक्ति ने लोक हितवादी के नाम से न्यूज़पेपर निकाला था, इस वजह से इसे हम लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। बताइए कौन था? बिल्कुल सही, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, आप याद कीजिए, मैंने एक बार आई थिंक सीटेट का मैराथन लिया था। उस सीटेट के मैराथन में मैंने आपको बताया था कि गोपाल हरि देशमुख, हरि क्या होता है? लोक हितवादी, मतलब कि लोगों, लोक हित, लोक मतलब कि जनता, हित मतलब कि ध्यान रखना। तो लोगों का ध्यान कौन रखता है? गोपाल हरि, भगवान ही ध्यान रखते हैं। हम लोगों का ध्यान कौन रखता है? भगवान रखते हैं ना। तो हरि, हरि मतलब भगवान, और लोक हित मतलब कि लोगों का ध्यान रखना। गोपाल हरि देशमुख ने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था लोक हितवादी। इसी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया? लोक हितवादी। क्लियर? बात समझ में आई ऑनलाइन? हाँ जी, दिक्कत किसी प्रकार की? हो गया क्लियर? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, लोक हितवादी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। Which one of the following statement is correct? थोड़ा सा बड़ा कर दो। दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एठा दित्या कथनों विच केड़ा एक सही है? बताइए, बताइए ऑनलाइन, जल्दी से जल्दी बताइए। मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, मुझे इस चीज़ की खुशी है, मुझे फ़क्र है आप लोगों पे कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज क्वेश्चन मैं थोड़े से अलग डालूंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स, देखो आप देखिए सीधे क्वेश्चन तो आपको हज़ारों तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आप लोग अपने दिमाग को भी थोड़ा घुमाओगे और उसको यूज़ करोगे। सीधे क्वेश्चन तो आप सभी को पता है कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, अकबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, औरंगजेब कहाँ का शासक था, ये सभी को पता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दें, इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और आप लोग अपने दिमाग को यूज भी करते हो। क्लियर? बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि लॉर्ड लिट्टन ने ही सबसे पहले यह आदेश जारी किया था कि समाचार पत्रों में उनके जो संपादक, संपादक समझते हो, जो न्यूज़पेपर छापते हैं, और मालिकों के नाम प्रकाशित किए जाने चाहिए। लॉर्ड लिट्टन ने सब तो पहला एक हुक्म जारी किया कि उन्हां दे संपादकों ਅਤੇ मालिका दे नाम अखबारां विच प्रकाशित किए जान। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या लॉर्ड लिट्टन ने ही सबसे पहले ये जारी किया था कि जो जो व्यक्ति न्यूज़पेपर छापता है उसके मालिक का नाम उस न्यूज़पेपर में प्रकाशित होना चाहिए? क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि लॉर्ड लिट्टन नहीं था वो व्यक्ति, वो था वेलेस्ली। कौन था? वेलेस्ली। वेलेस्ली ने सबसे पहले एक सेंसरशिप पास की थी, उसमें अनाउंसमेंट किया था कि जो व्यक्ति न्यूज़पेपर निकालेगा उस व्यक्ति का नाम और उसके संपादक का नाम उसमें प्रकाशित होना चाहिए। तो ये मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत होगी। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में बंगाल गजट एक साप्ताहिक के रूप में आरंभ हुआ था। क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था, वो वारन हेस्टिंग्स था। वारन हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स। बात समझ में आई? देखिए लाइनिंग पूरी वही है लेकिन नाम चेंज हो गए हैं। ऊपर में लिट्टन था तो वेलेस्ली आ गया, यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली था तो क्या आ गया? वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में सबसे पहले बंगाल गजट एक न्यूज़पेपर है, वो एक साप्ताहिक के रूप में, एक वीकली न्यूज़पेपर के रूप में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में J.S. बकिंघम ने कलकत्ता जर्नल आरंभ किया था। सही है मैम।
बिल्कुल सही है, क्योंकि अखबार-ए-आम एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में कराची से आरंभ हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, कराची से आरंभ नहीं हुआ था। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट क्या रहेगी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जे.एस. बकिंघम ने कलकत्ता जर्नल प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, आप माने चाहे ना माने, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। जब पेपर आपके, अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करते हो ना, तो पेपर में आप लोग मुझे जरूर याद करोगे कि मैम ने हमें बोला था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लो। हमने उस टाइम तो हमने किए नहीं, और हम बाद में क्या करेंगे, पछताएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि क्वेश्चन आज के टाइम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पुराने पेपरों को उठा के देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में बकिंघम ने कलकत्ता जर्नल को क्या किया था, आरंभ किया था। क्लियर, तो आज की सेशन का, आज का जो क्वेश्चन था वो यहीं तक था। इसी के जो स्टूडेंट को लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका लेक्चरर बनने का सपना है, उस सपने को पूरा करा और क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप लोगों के लिए लेके आया यूजीसी नेट का बैच, जो कि है एक रिकॉर्डेड बैच जो हिस्ट्री में है। जिन जिन स्टूडेंट्स का हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुनहरा मौका है, जिसकी फीस इतनी रहेगी। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड AC512 यूज़ करते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर, बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज की क्लास का जो क्वेश्चंस थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी डायरी में नोट कर लिए होंगे, जिससे कि आप लोगों को आगे जाके दिक्कत ना आए। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए, और अपने संकल्प को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड कीप